हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का द फार्मेसी नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोफेजिक लिक्विड। हम लोग जानेंगे मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है और ये किसका पार्ट है, तो हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो कि मोनोफेजिक लिक्विड जो है वो लिक्विड डोजेस फार्म का टाइप है, और लिक्विड जो डोजेस फार्म था वो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड में था। हम लोग पढ़े थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिक्विड डोजेस फार्म, जो कि लिक्विड डोजेस फार्म दो टाइप का होता है। आपका मोनोफेजिक होता है और बाइफेजिक होता है। तो बाइफेजिक लिक्विड में आपका दो होता है, सस्पेंशन इमल्शन, और मोनोफेजिक लिक्विड में आपके एग्जाम्पल जैसे हो गया सिरप हो गया, इलिक्जर हो गया, लिनमेंट लोशन, गार्गल, माउथ वाश, ये सब आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फार्म होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मोनोफेजिक लिक्विडोजेस फार्म क्या होता है। मोनोफेजिक लिक्विडोजेस फार्म इज ए लिक्विड प्रिपरेशन। आपका जो मोनोफेजिक लिक्विड है वो आपका लिक्विड प्रिपरेशन होता है, कंटेनिंग, जिसमें कंटेन रहता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट इन वन फेज, यानी दो या दो से अधिक कंपोनेंट या कंपाउंड एक फेज सिस्टम में कंटेन रहते हैं, मिले रहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय ए ट्रू सॉल्यूशन, जो कि ये ट्रू सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग सिंपल सिरप को लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में सिरप लिए, सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप को हम लेंगे, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक बीकर ले लिए हैं, इसमें हम लोग मिक्स किए हैं यहाँ पे आपका वाटर, यहाँ पे आपका डिस्टिल वाटर है, और यहाँ पे आपका शुगर है। इन दोनों को हम लोग जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा, जिसे ट्रू सॉल्यूशन होगा। ये केवल वन फेज ही होगा, ये केवल लिक्विड फेज होगा। इस केवल लिक्विड फेज को ही यहाँ पे है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट इसमें मिक्स है, लेकिन ये केवल लिक्विड ही फॉर्म में है। केवल यहाँ पे आपको लिक्विड फेज ही दिखेगा। जो चीनी होगा यहाँ पे शुगर, वो पूरी तरह से घुल जाएगा और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी को लिक्विड फेज बोला जाता है। यह केवल वन फेज होता है। इसी को ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है, यानी ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर है, बट ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। या आप लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसे कंपोनेंट जो कि केवल एक फॉर्म में हो, जो कि केवल लिक्विड ही फॉर्म में हो, उसे हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फार्म कह सकते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ए ट्रू सॉल्यूशन इज ए क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए सॉलिड लिक्विड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। फिर आपका इस पॉइंट का मतलब है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वो पूरी तरह से क्लियर, यानी वो पानी जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर होता है। फिर हम लोग देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरनल और पेरेंट्रल एक्सटर्नल। जैसे मोनोफेजिक लिक्विड है, उसके यूज ये इंटरनली यूज होगा, एक पेरेंट्रल होगा, एक एक्सटर्नल यूज होगा। तो इंटरनल यूज में हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपका सिरप, इलिक्जर, लिंचर, ये सब इंटरनल यूज के लिए हैं। हम लोग इसे ओरली लेते हैं, जो कि अपने बॉडी में इंटर करा देते हैं माउथ के थ्रू। फिर यहाँ पे आपका
पेरेंटल, तो वे आप लोग जानते ही है पेरेंटल आईवी के थ्रू। फिर आपका यहाँ पे एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल में हम लोग देखेंगे अप्लाई ऑन स्किन, जो कि स्किन पे लगाने के लिए, और एक अप्लाई ऑन माउथ कैविटी, जो कि मुंह में इसका यूज मैंने इसका यूज किया जाता है। फिर एक बॉडी कैविटी का मतलब आपका जैसे ईयर हो गया, नोज हो गया, तो इसे हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं। तो जो अप्लाई ऑन स्किन, जो हमारे स्किन पे अप्लाई करने के लिए लगाने वाला होता है, उसमें आपका एक लिनीमेंट होता है, एक लोशन होता है, जो कि ये दोनों भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा। और यहाँ पे आपका अप्लाई ऑन माउथ कैविटी, जो कि हम लोग अपने मुंह में जिसका यूज करते हैं, वो है आपका गार्गल होता है, माउथ वॉश होता है, थ्रोट पॉइंट होता है। ये भी आपके मोनोफेजिक लिक्विड होते हैं। और एक बॉडी कैविटी में जो हम लोग अपने बॉडी कैविटी में यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल में आपका ईयर ड्रॉप हो गया, नजल ड्रॉप, नजल स्प्रे, सब आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड, इट इज इजीली टू स्वालो। जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो आसानी से स्वैलो हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है इट इज इजीली फॉर चिल्ड्रेन एंड एल्डर पीपुल्स या पेशेंट। जो आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो आसानी से छोटे बच्चे या ओल्डर पेशेंट को हम लोग आसानी से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टेक करना रहता है या हम लोग के स्किन पे अप्लाई करना, हम लोग कह सकते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड जो डोजेस फॉर्म होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिल्ड्रेन और एल्डर पीपुल्स के लिए वो आप लोग आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब्स देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। आपका जो मोनोफेजिक लिक्विड होगा वो फास्टली एब्जॉर्ब होगा सॉलिड डोजेस फॉर्म पे। सॉलिड डोजेस फॉर्म की अपेक्षा वो बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो अपना एक्शन भी जल्दी शो करेगा। फिर आपका फोर्थ है सिंपल एंड फास्ट टू फार्मुलेट। हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को जल्दी से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। फिर आपका 5 है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट, एग्जाम्पल ओरल, रेक्टल, नजल, आइज। जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसे हम लोग मैंने अलग अलग रूट से हम लोग एडमिनिस्टर अपने बॉडी में इंटर करा सकते हैं। जैसे आपका ओरल हो गया तो हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को ओरल ले सकते हैं, रेक्टल ले सकते हैं, और नज़ल के थ्रू ले सकते हैं, आई के थ्रू ले सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे उसका डिसएडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला है डिफ़िकल्ट ऑफ करेक्ट डोज। जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसका जो डोज होता है उसको मेजरिंग करने में हमको बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाई होती है। फिर आपका सेकेंड, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब सिरप को लेते हैं तो उसके साथ में एक कैप मिलता है जिस पे 5 ml, 20 ml, 15 ml ऐसे लिखा रहता है। तो हम लोग उसमें तब उस कैप में गिराते हैं तो जो मेजरिंग हम लोग का होता है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका डिफ़िकल्ट ऑफ करेंट डोजेस। फिर आपका सेकंड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड होगा उन्हें ट्रांसपोर्ट ले जाने में और रखने में बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती हैं। जैसे उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं मिल पाता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर आपका थर्ड है इट इज़ प्रिवेंट बाय मॉइस्चर प्लस एंड माइक्रोब्स ग्रोथ। जो कि आपका मोनोफेजिक लिक्विड है उसमें बहुत जल्दी ही मॉइस्चर और माइक्रोब्स ग्रोथ कर जाते हैं। यानी आप लोग देखते होंगे कि उसका जो कैप होता है, जो अच्छे से कैप बंद ना हो तो कैप पे या जो हल्का भी लिक्विड लगा रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, जो कि वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर आपका फोर्थ है इट इज प्रिवेंट बाय सनलाइट।
जो कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फार्म को हम लोग सनलाइट से बचाना रहता है। और फिर यहाँ पे इट इज़ प्रिवेंट, हम लोग मॉइस्चर प्लस और माइक्रोब से बचाना रहता है, और प्रिवेंट बाय सनलाइट, और सनलाइट से भी बचाना रहता है। तो ये थे डिसएडवांटेज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।